नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के रॉक्स। इस वीडियो में मैं बॉलीवुड के उस चेहरे की बात कर रहा हूं जो निहायत ही कपटी, बेशरम और कतई कमीनेपन की सारी हदें पार कर रखी हैं इस चेहरे ने। ये चेहरा आपने थंबनेल में देख लिया, अनिल कपूर की लाडली बिटिया। देखिए, नेपोटिज्म के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। ऐसे में ये जो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के जो माई बाप लोग हैं, इनको ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी शर्म तो रख ही लेनी थी, थोड़ा बहुत तो कबूलनामा कर ही लेना था कि हाँ, इंडस्ट्री के अंदर भेदभाव होता है। लेकिन नहीं, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला अंदाज है सोनम कपूर का। रत्ती भर शर्म नहीं है, रत्ती भर शर्म नहीं है। जब ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या वीडियोस के थ्रू लोग सोनम कपूर या पूरी नेपोटिज्म मंडली को आईना दिखा रहे हैं, ऐसे में गलती स्वीकार करने के बजाय सोनम कपूर तो अकड़ दिखा रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। सोनम कपूर ने ट्वीट करा कि हाँ, वो प्रिविलेज्ड हैं और उनके पिता ने बहुत मेहनत की है और उनके यानी अनिल कपूर के घर में पैदा होना सोनम कपूर का कर्म है। कोई बच्चा कहां पैदा होगा ये एक भाग्य नहीं बल्कि कर्म की बात है। और गीता में जो कर्म और भाग्य की जो व्याख्या की गई है उसके टोटल विपरीत बात कर रही हैं सोनम कपूर। भला एक बच्चा कैसे डिसाइड करने लगा कि वो कहां पैदा होगा, कहां नहीं होगा? और बच्चा पैदा होना ये बच्चे का कर्म नहीं है बल्कि बच्चे का भाग्य है कि वो कहां पैदा हुआ। कर्म तो अनिल कपूर और उनकी बीवी का है। जो उन्होंने कर्म किया तो आपके यहां एक संतान उत्पन्न हुई, तो ये कर्म मां बाप का है, पुत्री का कोई कर्म नहीं, पुत्री का भाग्य है। और आप अनिल कपूर के घर में पैदा हुई हैं जिसकी वजह से आप प्रिविलेज्ड हैं, जिसकी वजह से आपको काम मिला, तो उसको आप बहुत शान शौकत के साथ बता रही हैं। आपके कहने का मतलब है कि आपने बहुत अच्छा काम किया जो आप अनिल कपूर के घर में पैदा हुई। जो गरीब के घर में पैदा होते बच्चे हैं या जो किसान के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनके कर्म खराब होते हैं। आपके हिसाब से गरीब का बच्चा जो वो गरीब ही रहेगा, किसान का बच्चा किसान ही रहेगा और एक्टर का बच्चा एक्टर ही रहेगा। ये कहीं ना कहीं इस मेंटेलिटी को बढ़ावा दे रही हैं सोनम कपूर। एक तरफ हम बात कर रहे हैं देश में आत्मनिर्भर होने की, सोनम कपूर जैसे लोग वकालत कर रहे हैं बाप पर निर्भर होने की। आप यकीन मानिए, अगर सोनम कपूर अनिल कपूर की औलाद नहीं होती तो इनको कोई बर्तन धोने का काम नहीं देता। ना शक्ल ना अकल। और अनिल कपूर की आपको विरासत में संपत्ति मिल गई, नाम मिल गया है, लेकिन अनिल कपूर की बेटी होने के बावजूद आपके खून में एक्टिंग नहीं है। बताइए, आपको अनिल कपूर की वजह से प्रिविलेज मिल गया, शानो शौकत मिल गई, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन आपको एक्टिंग क्यों नहीं मिली? इसके ऊपर सीआईडी की टीम को, नासा की टीम को रिसर्च करनी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। अनिल कपूर जैसा धुआंधार धांसू एक्टर और उसकी औलाद में एक्टिंग का कोई गुण ही नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ नहीं, बहुत बड़ी वाली गड़बड़ है। ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट करके सोनम कपूर ने कहीं ना कहीं अपनी बेशर्मी और अपनी घटिया सोच का परिचय दिया है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन सोनम कपूर जैसे लोगों को देखकर ही पब्लिक को गुस्सा आता है कि नेपोटिज्म में सब ऐसे थर्ड क्लास हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं है, ऋतिक भी है, टाइगर भी है, श्रद्धा कपूर भी है, ऐसे और भी नाम है जो नेपोटिज्म से आने के बावजूद पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं एक इमेज दिखाते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है। ऋतिक जो कि एक टाइम पर शर्माता था, ठीक से लोगों को फेस नहीं कर पाता था, ढंग से बात नहीं कर पाता था, उसने अपने ऊपर काम किया। टाइगर श्रॉफ तो हम देखते ही हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका डांस, उसका टैलेंट, उसकी मेहनत दिखाई देती। श्रद्धा कपूर भी, बॉलीवुड के तमाम लोगों ने घड़ियाले आंसू बहाए थे सुशांत की मृत्यु के ऊपर, लेकिन श्रद्धा कपूर पहुंची थी शमशान भूमि में, विवेक ओबेरॉय भी पहुंचे थे। लेकिन ये तमाम घड़ियाली सोच वाले लोग सिर्फ ट्विटर पर शोक संदेश दिए, लेकिन पहुंचा कोई नहीं था। ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को करने के बावजूद खुद को ही सही साबित कर रहे हैं। सोनम कपूर की अगर मेंटेलिटी को डिकोड किया जाए तो उनका कहने का मतलब बस यही है कि ये उनका कर्म था कि वो अनिल कपूर के यहां पैदा हुई। ये सोच है इन लोगों की जो अपने दम पर कुछ कर नहीं पाई। ये क्या है, ये लोग अपने दम पर, ये लोग स्कूल की एग्जाम तक नहीं पास कर पाए 10वीं के बाद, और ये लोग खुद को उस लड़के से बेस्ट साबित करना चाहते जिसने इंजीनियरिंग एग्जाम में 7th रैंक हासिल की थी। अपने दम पर ये लोग स्कूल क्लियर नहीं कर पाते, ये अपने दम पर फिल्में कैसे ले पाएंगे? लेकिन नहीं, ये इसको अपना कर्म बोलते हैं। अरे कर्म, तुम्हारा कर्म कब से हो गया अनिल कपूर के घर में पैदा होना? तुम्हारा भाग्य है वो। ये सिर्फ और सिर्फ भाग्य है जिसकी वजह से तुम जैसे निकम्मे, नाकारा, जाहिल टाइप के लोग आज बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और बहुत बड़ी हस्ती बनकर घूम रहे हैं। तुम्हें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि निकम्मे, नालायक होने के बावजूद तुमने इतनी फिल्में कर ली।
तुम जैसे लोग डिजर्विंग लोगों का हक मारते हैं और उसको तुम बड़े शौक से अपना कर्मा बोल रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। एक होता है आप कमाई यानी खुद की कमाई, खुद के बूते नाम बनाना, एक होता है बाप कमाई। और तुम जैसे लोग जिन्हें लोग एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, तुम जैसे लोग समाज में गलत संदेश दे रहे हैं कि बाप का नाम है तो बस बैठे रहो, कुछ मत करो, बाप के नाम से नैया पार हो जाएगी। अरे माँ बाप का तो सपना होता है कि उनकी औलादें उनका नाम रोशन करें, जितना बाप ने कमाया औलादें उससे 20 गुना ज्यादा कमाए। जैसे कि हम ऋतिक रोशन का नाम ले सकते, उसके पिताजी को इतने ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन ऋतिक रोशन ने एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया। वो भी नेपोटिज्म से है, लेकिन वो अपनी मेहनत से, अपने स्किल से, अपने टैलेंट से दुनिया को प्रभावित करता है, इंस्पायर करता है। तुम जैसे लोग तो मतलब धब्बा हो, कलंक हो अपने बाप के नाम पर, जिन्हें ABCD नहीं आती एक्टिंग की और खुद को प्रिविलेज्ड बोलते हैं। पता नहीं कौन से बेवकूफ लोग हैं। 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके बेवकूफ के, इसके क्या नाम है इसका, बॉडम नहीं, सोनम कपूर के। और इंस्टाग्राम पे भी पता नहीं कितने मिलियंस होंगे। मतलब सोनम कपूर है वो घटिया प्रोडक्ट नेपोटिज्म का, जिसकी वजह से आपको नेपोटिज्म वर्ड से नफरत होने लग जाए। आता पता लापता, न शक्ल न सूरत न एक्टिंग न टैलेंट, बस बाप का नाम। और धिक्कार है धुएं ऐसे लोगों के ऊपर जैसे घटिया प्राणी के अंदर अपना रोल मॉडल ढूंढते हैं। शर्म कर लो थोड़ी, ऐसे घटिया सोच वाले इंसान को अपना रोल मॉडल इंस्पिरेशन मानते हो। बाप का नाम नहीं होता तो कहीं स्टेशन पर झाड़ू लगा रही होती है, बनी फिरती है सेलिब्रिटी की अम्मा। कमेंट करके बताइएगा आप अपने ओपिनियन इन बातों के ऊपर, इस घटिया सोच, सोनम कपूर की घटिया सोच के ऊपर। बीइंग प्रिविलेज्ड, कोई बीइंग ह्यूमन है, कोई बीइंग प्रिविलेज्ड है, तो कोई बीइंग गरीबी में दिन काट रहा है। गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा तुम्हारे हिसाब से, तो फिर उसे तो हक ही नहीं होना चाहिए जिंदगी में कुछ बड़े सपने देखने का। इन लोगों की इस घटिया मेंटेलिटी के ऊपर आपके ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी ये सोनम कपूर जैसे घटिया लोगों का असली मेंटेलिटी, असली चेहरा देख सके। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा DSK टॉक्स को अगर आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।